हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं खसरा के बारे में, यानी कि मेल्स के बारे में। ठीक है, मेजल्स के बारे में क्या होता है, मेजल्स किसे कहते हैं, कारण इसका क्या होता है, लक्षण क्या होता है, इसका बचाव क्या होता है, इसका जांच क्या होता है, और इसका इटियोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेजल्स के बारे में। मेजल्स क्या होते हैं? ठीक ठीक, मेजल्स क्या होते हैं बता दूं कि खसरा या खसरा के मेजल्स को क्या कौन कौन नाम से जाना जाता है, या खसरा कह सकते हैं, या रूबियोला कह सकते हैं, या मोरबिली, या लाल खसरा कह सकते हैं, या रोमातिका भी कह सकते हैं। ठीक है, खसरा के मेजल्स को। ठीक है, बता दूँ कि कहाँ पे संक्रमित करता है, बता दूँ कि संक्रमित करता है ज़्यादा कर श्वसन प्रणाली तंत्रिका तंत्र को श्वसन संक्रमित करता है। ठीक है, बता दूं कि श्वसन प्रणाली का एक वायरस संक्रमण खसरा का एक अत्यधिक संक्रमण रोग है जो संक्रमित बलगन और लार के संपर्क के कारण यह स्प्लिट होते रहता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति जब खांसते या छींकता है तो संक्रमण हवा में फैल जाती है। ठीक है, यह बचपन में होने वाले एक संक्रमण रोग है खसरा, जो कि पहले बहुत आम बीमारी थी, अब खसरा वायरस वैक्सीन टीका से रोका भी जा सकता है। ठीक है, बता दो कैसे फैलता है कि किसी व्यक्ति की अगर खसरा हुआ है तो बता दो कि खसरा हुआ है तो उसको, जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ में बैठा है, उसको खसरा हुआ तो छींकता खांसता है तो उसके वायरस से उसको भी खसरा हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जैसे कि आमतौर पर, और इसके बारे में और डिटेल जानते हैं जिससे। ठीक है, कि आमतौर पर जब खसरा लगभग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, खसरा वायरस की कई घंटों के लिए सतह पर आ सकता है, चूँकि संक्रमित कण हवा में फैल जाते हैं और सतहों पर होते हैं, इसीलिए निकटता वाले व्यक्ति की आसानी से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अगर खसरा हुआ है, ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति उसका पास बैठ रहा है तो खांसता है, छींकता है तो उससे भी स्प्लिट हो जाएगा, या मतलब फैल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और बात करते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, इसकी इटियोलॉजी बात करेंगे। ठीक है, इटियोलॉजी में बात करेंगे तो क्या होगा कि इसे डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में होता है खसरा। ठीक है, दूसरा कि सीजन इज कॉमन ड्यूरिंग विनर, मतलब ये क्या होता है, विनर सीजन में होता है, विंटर सीजन में होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिक मेजल्स वायरस से हो जाते हैं। कौन वायरस से होता है, कौन बैक्टीरिया होता है, मेजल्स वायरस से होता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है बता दूं कि सोर्स ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी डिस्चार्जिंग, मतलब किसी व्यक्ति छींकता है, खांसता है, उसकी वजह से उसको एक दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रेडिस्पोनिंग कॉज किसी बार बताने कि पुअर सैनिटेशन, पुअर इंक्यूटेशन इन द ओवर क्राउडिंग। इसे अब ट्रांसमिटेड बाई किसी होता है, डायरेक्ट बाई कॉन्टैक्ट द ड्रॉपलेट एंड इन्फ्यूजन। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति छींकता है तो बूंद बूंद छींकता है, तो उसके वजह से स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पे बैठा है तो उसको वहाँ पे उसको पड़ता है, छींकता है, पड़ जाता है, हवा में सांस लेता है तो उसकी वजह से उसको भी हो जाता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 14 दिन का होता है। ठीक है, एक कितनी एज में ज़्यादातर होते हैं बता दूं कि 3 से 5 ईयर्स में ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें सेक्स की बात करेंगे तो सेक्स में बोथ हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, बच्चा बच्ची में दोनों में होते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसका चरण भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि लक्षण के बारे में। ठीक है, कि मान लीजिए खसरा हो गया। ठीक है, तो खसरा हो गया तो कौन कौन से बीमारी के कारण कौन कौन से उसका सिम्टम्स मिलेंगे, देखने को मिलेगा। ठीक है, बता दूं कि यह संपर्क, बता दूं कि 10 से 14 दिन के बाद खसरा के लक्षण दिखाई देते हैं। खसरे के लक्षण जैसे आमतौर पर जैसे बहुत सकते हैं, जैसे 5-6 प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, 7 प्रकार के। जैसे पहला कि बुखार आना, बुखार इतना डिग्री आएगा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। सूखी खांसी होगा, बहती नाक होगा। ठीक है, गले में खराश, आँख आना, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, और गले और मुंह में अंदरूनी हिस्से में लाल सतह पर नीले सफ़ेद केंद्रों के साथ छोटे छोटे स्पॉट या दाग, जिसे कोपली स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, 7वां नंबर का होता है कि इस त्वचा पर एक प्रकार के चकते दाने जो कि बड़े और स्पॉट दौरे के धब्बे से बनते हैं और अक्सर एक दूसरे से प्रवाह करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे खसरे के लक्षण उसके चरण पर कई प्रकार के निर्भर करता है। ठीक है, जिससे उसका कैसा चरण। ठीक है, जैसे हो सकता है कि खसरे के कारण
ठीक। उसके कारण पर भी डिपेंड करता है कि उसका लक्षण, ठीक है। अब बात करें कि खसरा क्यों हो जाता है, ठीक है, इसके कारण बारे बात करेंगे, ठीक है। मेजल्स कॉज इन, ठीक है, मतलब खसरा क्यों होने लगता है, यानी मेजल्स कॉज, ठीक है। बात करेंगे खसरे का एक वायरस होता है जो रूबेला वायरस, जो संक्रमित बच्चे या वयस्कों के नाक और गले में प्राकृतिक करता है, ठीक है। जब कोई खसरे से पीड़ित व्यक्ति खांसी या छींकता है या वार्तालाप करता है यानी एक दूसरे से बात करता है, तो संक्रमित बूंदें हवा में फैल जाती है, जिसे दूसरे व्यक्ति सांस लेने के दौरान अंदर ले जाते हैं, और संक्रमित बूंदें किसी सतह पर भी आ सकती हैं जहाँ वे कई घंटे तक सक्रिय और संक्रामक रहती है। जो आप संक्रमित सतह को छूने के बाद अपनी उंगलियों को अपने मुंह या नाक में डालते हैं या अपनी आंखें रगड़ लेते हैं, इसकी वजह से आपको वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इसका बचाव बात करेंगे, प्रिवेंटिव मतलब, ठीक है, बचाव क्या होता है। इसका बचाव 3-4 प्रकार के बचाव कर सकते हैं तरह के। जैसे पहला कि सभी बच्चों को खसरा का टीका लगवाएं, पहला, ठीक है। दूसरा का ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है। दूसरा का ये होता है कि चूँकि दाने के टूटने या फटने के 4 दिन पहले खसरा को बेहद संक्रमण होता है, वे लोग जिन्हें खसरा इस अवधि के दौरान काम पर न लौटे और अन्य लोगों के साथ संपर्क में न है। मतलब जो व्यक्ति खसरा हुआ है 2 से 3-4 दिन तक से, तो उसको कम से कम 1 हफ्ता तक या 4 दिन 5 दिन से कम से कम उसे रेस्ट दें, और 3-4 दिन तक उसे कोई भी वर्क कर रहा है, सामाजिक वर्क कर रहा है, तो उसको वहाँ पे ना भेजें, ठीक है, नहीं तो यह फैल भी सकता है, ठीक है, ठीक। दूसरा का तीसरा क्या हो सकता है, जैसे कि जो लोग प्रतिरक्षा नहीं होते हैं, वो बता दूँ कि यह उदाहरण के लिए जैसे भाई बहन, उन्हें संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फैल सकता है, ठीक है। मेरे बहन को हुआ है तो एक नंबर, ठीक है, सिस्टर भाई को हो जाए, क्योंकि स्प्रिट हो जाए, फैलता है, ठीक है, चीखता खांसता, ठीक है, लहरा से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। और बात करना इस खसरा के इलाज में छूट गया था, बता दूं कि पहला जैसे 2-3 कारण से 4-5 कारण हो सकते हैं जैसे खसरा के इलाज में। इमरजेंसी ट्रीटमेंट बता दूं कि बीमारी उपरांत टीकाकरण शिशु को, उन लोगों को जिन्हें खसरा वायरस टीका नहीं लगाया गया, उन्हें इस बीमारी के 72 घंटे के भीतर ही टीका लगवा देना चाहिए ताकि वे बीमारी से सुरक्षित रहें। अगर टीके के बाद खसरा बढ़ता है तो आमतौर पर मामूली सामान कम समय के लिए होगा, ठीक है। दूसरा का कारण क्या होगा कि बता दूं कि प्रतिरक्षा सीरम ग्लोबुलिन, जो गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को वायरस की चपेट में आने के बाद एक प्रोटीन ठीक है, इंजेक्शन दिया जाता है जिसे प्रतिरक्षा सीरम ग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है। ये वायरस के संपर्क में 6 दिनों के भीतर ही दी जाने वाली एंटीबॉडी खसरा रोग हो सकती है, ठीक है। लक्षणों को कई लक्षण कभी भी किसी में गंभीर भी बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुखार कम करने वाले स्रोत को अपनाएं, ठीक है। और दूसरा चौथा कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, मतलब जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है उसको खसरा के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। पाँचवा, जैसे अधिक तरल पदार्थ आपको पीना होगा जो आसानी से डिल्यूट हो जाए, ठीक है। और खांसी और गले में खराश एवं दर्द को कम करने के लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं। विटामिन ए का आहार लें जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता हो, ठीक है। खुजली और जलने के आराम के लिए लोशन आता है, लोशन लें, ठीक है। और कोई भी सब समस्या उत्पन्न हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। और खसरा किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उससे नुकसान भी होता है, किसी में बता दूँगा 1000 बच्चे में से 2-3 बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसे बता दूँ कि अटीकाकृत होना, यदि आपको खसरा का टीका नहीं लगा तो आपको यह रोग होने की अधिक संभावना होती है, पहले। दूसरा ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, यदि आपको विकासशील देशों में यात्रा करते हैं जहां खसरा ज़्यादा आम होता है तो आपको रोग होने की अधिक खतरा हो सकता है, ठीक है। तीसरा जैसे विटामिन ए की कमी, यदि आपको आहार में पर्याप्त विटामिन ए नहीं हो तो आपको खसरा को संक्रमित होने में अधिक संभावना हो जाती है, ठीक है। चौथा, अब ऐसी भी हो सकती है जैसे कि खसरा से संबंधित जटिलताएं अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जैसे कि
कान का संक्रमण खसरे के सबसे आम जटिलताओं में से एक बैक्टीरियल कान का संक्रमण है। दूसरा का श्वसनीय शोध रेजिंजिटिस या क्रूप खसरा का आपकी आवाज़ बॉक्स या कंठनली में सूजन फेफड़ों ब्रोंकिटिस टीबिस के रूप में के मुख्य वायु मार्ग में रेखांकित करने वाली आंतरिक दीवारों में सूजन या कान भी बन सकती है। ठीक है। तीसरा आपको हो सकता है आपको निमोनिया भी हो सकता है इससे। ठीक है। निमोनिया के खसरे की एक समान जटिलताएं कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणालियों वाले लोग एक विशेष रूप से खतरनाक किस्म की निमोनिया को विकसित कर सकते हैं जो कभी कभी घातक हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजाइटिस के खसरे वाले लोगों में 1000 लोगों में से एक की एन्सेफेलाइटिस या मस्तिष्क की सूजन होता है जिसमें कारण उल्टी आक्षेप होता है और गंभीर मामलों में कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। एन्फेलेटाइटिस खसरे में के तुरंत बाद भी हो सकता है और यह महीने के बाद भी हो सकता है। ठीक है। एक और समस्या उत्पन्न होती है जिसे गर्भावस्था के समय यदि आप गर्भवती हो तो आपको खसरा से बचने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह रोग गर्भपात पूर्व प्रसव पीड़ा या जन्म बच्चे के कम वजन के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है। ये भी होता है कि प्लेटलेट गिनती कम हो सकता है। किसी में प्लेटलेट जिसे जांच कराता है सीबीसी तो प्लेटलेट की भी उसमें कम होने लगता है क्योंकि इसमें खून के थक्के के लिए आवश्यक रक्त कोशिकाओं का प्रकार में कमी के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा परहेज रखना होगा। ठीक है। बता दूँ परहेज 4-5 प्रकार का रख सकते हैं तो आप बच सकते हैं जैसे कि काम से बचे और पूरी तरह आराम करें। दूसरे के संपर्क में ना आए और क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। तीसरा का टीवी देखने से बचे जो कि आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। चौथा बाहर के खाने जंक फूड या मसालेदार खाने हो संसाधित खाद्य पदार्थ जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक हो से दूर रहें। इससे आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है। चौथा हो सकता है जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी तेलिया वसायुक्त भोजन से इससे दूरी बनाए रखना हो। ठीक है। आपको जो चीज़ खाना हो जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके जो पच सके वो चीज़ आपको खाना हो। ठीक है। ताकि आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद जय भारत।